United Kingdom is considered to be an attractive destination for all the international students. तो यूके जाने के लिए आप आ चुके हो अखिल बोराना के हेलीपैड पे। आपका लैंडिंग हो चुका है। राम राम सा खम्मा गणे। वीजा एम्बेसी वाला इंटरव्यू जो कि मैंने दिया, पास हुआ, सीरियसली बता रहा हूँ। उसके बाद मेरा एक ईमेल आया और उसके बाद मेरे को जो खुशी मिली है, बहुत तगड़ी वाली खुशी मिली है और मैं बयान नहीं कर सकता। तो इसी के लिए मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बताऊंगा कि कैसे। अरे बहुत सारे हैं मार्केट में घूम रहे कि मैं ऐसे कर दूंगा। मैं ट्रूली आंसर दूंगा मेरे ज़बान से, कोई आंसर लिख के नहीं, बोल के, क्योंकि तैयारी ना साला जोरों और शोरों से की है। हाँ, हाय, हाउ आर यू बड़े। कहना आसान है ना कि मैं यूके जा रहा हूँ, जाना और बोलना बहुत आसान है, बहुत। एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम मतलब कि इमेजिन हम सब कुछ सोच लेते हैं कि यार ये यार ये उनसे पूछना है कि जो यूके यूएसए वगैरह गए हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ट्रूली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, वो एग्ज़ाम का नाम था वीज़ा एम्बेसी का इंटरव्यू। सुन के हट गई ना, कास्ट लेटर वाला इंटरव्यू है, और अब आपका समाधान भी हम करेंगे। तो सबसे पहली बात आप हमेशा याद रखना कि आप इस चीज़ को हल्के में मत लेना कि कोई बोल रहा है कि भाई ऐसे आए, ये कोई साइंस रैपिड फायर वाली नहीं है कि भाई तुमने मारा और हो गया या तुमने पिचकारी लगाई और बम ब्लास्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी थोड़ा सा हार्ड भी है और थोड़ा सा इजी भी। मैं आपको दिलासा नहीं दे सकता। सो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू के लिए अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजरली सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। क्योंकि सबसे पहली बात कि ये इंटरव्यू ले क्यों रहे हैं। यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो कि जेन्युइनली नहीं हैं और वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ जॉब करते हैं और स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए। और हालांकि कनाडा में आपको अगर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह पढ़ते हो तो कनाडा के पासपोर्ट बैन कर लिए हैं इंडिया में। तो आप नहीं जा सकते कनाडा, क्योंकि वहाँ पे कुछ टेररिस्ट वगैरह और वहाँ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। उस वजह से यूके में भी उसका असर पड़ा है। तो उसीलिए यूके गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि जो बच्चा पढ़ने के लिए श्योरिटी और अच्छे खासे और सीरियस वे में आ रहा है उसको ही हम वीज़ा देंगे। तो हाँ, तो इसीलिए इस प्रोसेस का यही चल रहा है और इसी वजह से ये वीज़ा इमिग्रेशन और वीज़ा एम्बेसी के इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं। कास्ट लेटर से थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई आर यू चूज यूके। व्हाई आर यू चूज यूके? नहीं पता, बताता हूँ। पसीना आ रहा है। तो सुनो, United Kingdom is considered to be an attractive destination for all the international students. Rich history, historical landmark, culture, diversity. It attracts among the UK. ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, British University globally known for helping students to them succeed in their chosen field. Yeah, this is very important. Next point, UK University offers specialized degree. Fourth point, therefore I choose UK to ensure or appropriate skill development and gain practical knowledge. Fourth point, students from all over the globe choose UK as a study destination. It will help me to connect with new people belonging from other nation or culture. Fifth, UK University provide me 1-year course, which is very easy to complete my degree in shorter period of time rather than other countries. Yeah. Next point, UK have multicultural atmosphere. Yes. I consider other country which is very expensive, but UK is reasonable. That is why I choose UK. And the last 2 points is remaining, which is very important. You must be learn that
UK university have up-to-date education with latest technology. Next and final, UK university is very, very practical, which includes case study, seminar, assignment, project, and etc. Hey, वो कौन है बे? अरे 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 छुप मत बे, ना ले खैर, अरे हल्का फुल्का तो होता है वे। और आप ना कोशिश करते रहो, और मैं अब आपको आंसर बता रहा हूँ, वो भी कंटिन्यू करते रहना, और वो आंसर इस आंसर के अंदर मर्ज कर देना, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाई यू चूज यूके वाला आपको आंसर बता दिया है, दैट्स नाइस, बट आपको व्हाई नॉट इंडिया इसके अंदर मर्ज कर देना है, और इसके साथ में यह आंसर भी बोलना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। However, I assist researching with my home country, India. Top ranking university have competitive exam which is CAT, MAT, GMAT. This is mandatory for Indian student. And the duration of time is almost 1 year. 1 year. So I don't want to waste my time, and I searching best option and came across the best opportunity in top ranking university in United Kingdom. Even if I crack the exam, till there is no surety of getting a seat in Indian institution because of reputed by caste reservation by system. That is why. And आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ। India is amazing country, but still our education is 51-year-old and not up to date. This is totally based on theoretical. Yeah. Indian student not allowed to be a practical exposure. ये इसके साथ और प्लस करने हैं पॉइंट जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि फैकल्टी इज नॉट वेल एक्सपीरियंस, इवन फ्रेशर कैन आल्सो बी अ लेक्चरर. मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी is almost a teacher-student ratio is to 50:1. If I compare UK, they have a 17:1 student-teacher ratio. Yeah, teacher-student ratio. Yeah. Next point, Indian university not allow student to be a creative or innovative. Yeah, this is right. And next point is top ranking University of India is almost very, very competitive because of 1,000 seats for 1 lakh student. आप ही बताओ भाई, कहाँ अपने को सीट मिलेगी? सोचो ना भाई, 1,000 सीटों पर 1 लाख बच्चे हैं इंडिया में. सो आई कांट गेट सीट इजीली. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेशन ऑफ मास्टर कोर्स ऑलमोस्ट 2 years in India, but 1 year in UK. So therefore I choose UK for my further study. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था, जो कि वीजा एम्बेसी इंटरव्यूअर ने, और मुझसे पूछा था कि why are you choose this course? अब मैं आपको बताता हूँ कि why I choose this course. So I selected this course Management Marketing MSc because of my relevant background in that field, and also during my work experience, I am a marketing manager, so I need some depth knowledge about international exposure and practical of modern marketing, and which is very attractive modules are I'm going to study in UK, which is first is financial resources management 15 credit, human resources management 15 credit, marketing management 15 credit, operation management 15 credit, strategy 15 credit, consumer behavior 15 credit, digital marketing 15 credit, research method 15 credit, business project 60 credit. Overall is 180 credit score are there. तो मैंने आपको मॉड्यूल्स बता दिए हैं और उनके क्रेडिट स्कोर बता दिए, जो कि आपको भी याद करना है. हाँ, तेरे को क्या लगा इजी है बे? अबे इजी नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है. क्या करेगा, ये सब तेरे को पता ही नहीं होगा तो? हाँ? बट आपको ये भी याद रखना है कि क्या कक्का की कुकु है, ये याद नहीं करना, ये बचपन में याद बहुत कर लिया. आप सुनो, आपको 2 चीजें और पूछेंगे, वो है कि कैन यू एक्सप्लेन मी 2 modules विच इज योर फेवरेट और नॉट. दिस इज लाइक 2 क्वेश्चन अबाउट लाइक मर्ज करके वो पूछ लेते हैं, थोड़े से रियल होते हैं वो. तो मेरे से भी ये पूछा था कि फिर मैंने उनको आंसर दिया कि
financial resources management, a person or a team influence or manage all the activity in business in form of payment, risk and accounting. This is what we call financial resources management. अबे पान खा के बोलते हैं क्या भाई ये फॉरेन. हाँ, तो दूसरा, what is digital marketing? Promotion of brand to connect with customer in form of internet and other source of digital communication. That is what we call डिजिटल मार्केटिंग. तो ऐसी चीज़ें आपको भी ईच एंड एवरी डेफिनेशन और उसके मॉडल्स बहुत आपको याद करने ज़रूरी हैं. और आपको याद करना है. क्या करोगे? कुचले अपन को हुई थी ना, तो कुचलना तो अपन को पड़ेगा ना. आए बड़े प्रिपरेशन नहीं करने वाले. तो आपको पूछेंगे भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि वाई आर यू चूज दिस यूनिवर्सिटी. या यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना है. यूनिवर्सिटी के साथ साथ में आपको 2-3 चीज़ें और इंक्लूड करनी है. वो की है, खैर आप आंसर में सुनो, क्योंकि आप आंसर के लिए इस चैनल पे और इस हेलीपैड पे क्लिक किया. आई नो दैट वेरी वेल. सो अब सुनो. सो वाई आर यू चूज दिस यूनिवर्सिटी. यार अपने पास कोई आंसर नहीं है, अपन नेचुरल में आपको आंसर कर रहा है. नेचुरल, नेचर लवर. यस. सो सुनो. स्वानसी यूनिवर्सिटी is Richard Lade University that has been making difference since 1920. Exploration, diversity and discovery, a balance of excellent teaching or research framework alongside with super quality of life. Yeah. So next आपको इसमें पॉइंट बोलना है कि आपकी जो रैंकिंग है, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी स्वानसी की रैंकिंग थी, QS वर्ल्ड रैंकिंग इज 425. The Times Higher Education ranking is 251. The Complete University Guide UK ranking is 42. याद है क्या? घंटा बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था मैं. नेक्स्ट इज द गार्जियन रैंकिंग इज 26. इसके बाद आपको अवार्ड एंड एलुमिनी पूछेंगे कि भाई आप क्या जानते हो, कौन यहाँ से, मतलब ऑब्वियसली पूछेंगे ना भाई, जिस यूनिवर्सिटी को चुना हल्के क्यों लेने का, डेप्थ नॉलेज भी रखने का है. तो पूछा कि अवार्ड एंड एलुमिनी, तो मैंने कुछ बताया. एनी बोर्डन, CEO और फाउंडर ऑफ स्टारलिंग बैंक. नेक्स्ट इज एलन वियन जॉन्स, पता नहीं ये साल फॉरेनर की क्या नाम है, ये सॉरी. हाँ, तो उनका एलन वियन जॉन्स द रग्बी यूनियन प्लेयर. और उसके बाद जसवंत मेहमद, वन ऑफ द फेमस टेलीविजन प्रेजेंटर एंड रेडियो प्रेजेंटर. नेक्स्ट इज निकी वायर, वन ऑफ द फेमस म्यूजिशियन इन वेल्स. और अवार्ड में आ जाते हैं अपन. तो अवार्ड्स में उन्होंने जो मैंने प्रिपरेशन की, जो भी मैंने रिसर्च डाटा किया, तो उसमें से अपने को ऑफिशियली जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उस पर ऑफिशियली जाकर, ऑफिशियली आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसमें से देखो रैंकिंग और अवार्ड्स वगैरह वगैरह. तो अवार्ड्स वगैरह थे कि द कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड रैंकिंग इन 2023 इज टॉप 200. नेक्स्ट इज द गार्जियन रैंकिंग 2023 इज ऑलमोस्ट 26th पोजीशन. एंड व्हाट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चॉइस अवार्ड 2023 इज 6th पोजीशन. सो ऐसे आपको याद करना है. अवार्ड एल्यूमिनी हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट इसी आंसर में. हाँ भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेंगी. हाँ, करनी है तो करनी है भाई, ऐसे थोड़ी ना अपने को फूफा बैठे जो पास करा देंगे. तो अब अपन आते हैं कंपैरिजन पर, कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको कंपेयर भी तो करना पड़ेगा. कि आपने यूके में दूसरी यूनिवर्सिटी वो भी तो चूज़ कर सकते थे, तो आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की. सो आई रीच्ड एंड कंपेयर सम अदर यूनिवर्सिटी विच इज़ ग्रीनएज यूनिवर्सिटी, लीड्स बकेट यूनिवर्सिटी एंड चेस्टर यूनिवर्सिटी विथ स्वानसी यूनिवर्सिटी. आपको कंपेरिजन में बता रहा हूँ. सो आपको ये जो मेजर क्वेश्चन थे वो के आपके मेरे साथ शेयर कर दिए हैं. और आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, जो कि सपोज़ कि मान के चलते हैं कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके फंड्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको किसने स्पॉन्सर किया, हु स्पॉन्सर योर स्टडी. सो माई फादर विल स्पॉन्सर मी. तो उसमें जैसा भी आप एडिट करने में तो माहिर होंगे, तो ऐसा वैसा करके थोड़ा सा कर लेना. अबे हंस क्यों रहे हो? अबे हैं, ये छोमू दो हंस रहे हैं. इन दोनों को बोलता हूँ कि भाई पढ़ लो, लिख लो, आगे बढ़ो, ये खजूर की तरह बाल मत बढ़ाओ. तो मैं आपको बस यही बता रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि फंड्स के बारे में भी आपको बहुत ज़रूरी पूछेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वीज़ा एम्बेसी में फंड्स के रिलेटेड वगैरह जो काम रुक जाता है.
और नेक्स्ट ये हो गया कि पूछ सकते हैं कि वाई आर यू चूज यूके, also have English spoken countries are there, so why are you choose UK rather than other English spoken country? So इसमें आपको आंसर करना है कि majorly I consider 3 country which is USA, Canada, Australia. आप कोई और भी चूज कर सकते हो, लेकिन मैंने ये चूज की थी। और इसमें आप आंसर करोगे कि दिस 3 country is very popular and famous and latest technology और which is very upgradation, बहुत ही अच्छी कंट्रियाँ भी है। लेकिन I observe that Canada have extreme weather, yeah, and daily temperature is almost 15 degrees Celsius is up to minus 40 degrees Celsius, and this is not suitable for me. ठंड लगती है मैं इतनी ठंडी वाली जगह में, हाँ लगती है। तो दूसरी चीज़ होगी कि अमेरिका, अमेरिका का अगर अपन पॉइंट ढूंढेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ होगी कि अमेरिका वीज़ा प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू यूके। हाँ सीरियसली, यूके में भी है, पर यार सच बताऊँ ना ये पॉइंट काम आएगा। मेरे लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था यूके के लिए। और उसके बाद हाँ ये देखो, ये पता नहीं ये कहाँ खजूर की तरह लटकते रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ पॉइंट था कि आप अमेरिका के लिए आल्सो बोलते हैं दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री एंड दिस इज़ लॉट्स ऑफ मनी for tuition fees and living expenses, but and similarly in Australia also, so therefore I choose UK rather than other country for my further study. So ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा। So this is the major question। एक बार लाइट चालू कर लो। हाँ ये चमकता दमकता स्टाइल है मेरा, वो आपने पिक्चर देखा होगा ना, बहुत अच्छा। खैर आप अपन थोड़ा सा लाइन पे आते हैं और आपसे कनेक्टेड फिर से हुए हैं। तो ये मेजर क्वेश्चन है जो कि वीज़ा एम्बेसी वाले आपसे पूछ सकते हैं। मुकेश भी आप क्या कर रहे हो, बोल निकाल के दो ना सर, कस्टमर वेट कर रहे हैं। तो खैर अपन वाले कस्टमर पे आते हैं। तो ये मेजर क्वेश्चन थे जो कि आपसे पूछेंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती कि सब कुछ मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं प्रभु भगवान नहीं हूँ। हाँ मैं भगवान नहीं हूँ, तो आपको खुद को सेल्फ। अबे हंस क्यों रहे हो बे, कस्टमर वेट कर रहा, बोल दे दो यार जल्दी। कस्टमर को भी हंसा रहे हो, कस्टमर हमारा भगवान है, ये आपको पता नहीं? हाँ हमको पता है, तो मैं भी आपका भगवान नहीं हूँ। तो कुल मिला के आपको खुद गूगल पे या कहीं से वेबसाइट वगैरह से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको खुद डेप्थ नॉलेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और पढ़ना तो पड़ेगा, खुजली हुआ है तो खुजलना भी पड़ेगा। हाँ so best of luck and wish you very very best journey in your future, and you must be doing some different type of, you are like one of and only, you are different from other buddy, you can do it। मैंने किया तो आप भी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।